हेलो गाइस। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की। अगर आप एसएससी के तैयारी करने के लिए स्टार्टिंग करना चाहते हो और फिर अगर आप सीएचएसएल को प्रीफर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और एक एस्पिरेंट जो है उसके पास एक्सपीरियंस होता है काफ़ी सालों का। तो मैं जितनी भी जो गलतियाँ मैं करता हूँ या फिर जो बाकी स्टूडेंट्स करते हैं तो आपका टाइम बच जाए, तो वो गलतियाँ मैं आपको बताऊँगा आपको नहीं करनी है। और बाकी आपको बुक कौन सी प्रीफर करनी है, फ्री यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और बाकी एसएससी का एग्ज़ाम कब होगा, इससे एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, टाइमिंग क्या होती है, वहाँ पे क्या माहौल होता है, ये सब जो डिस्कस है ये मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा नाम गगन है और मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और मैं इस साल एसएससी सीएचएसएल का स्किल टेस्ट दिया हुआ है और उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। और सीजीएल का रिजल्ट और सीजीएल का जो मेंस है वो पेपर मेरा जनवरी में लगा हुआ है। तो इसके बिहाफ पे मैं आपको जो जानकारी है वो दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो गड़बड़ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो या फिर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं या फिर एस्पिरेंट मिल जाएंगे जो आपको इररिलेवेंट चीज़ पढ़ाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ में आप इस चीज़ को रख लीजिए कि एसएससी की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो इररिलेवेंट चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। आपको सबसे पहले सीएचएसएल का सिलेबस जो आप किसी साइट से डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा और अपने चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। आपको जो सीएचएसएल का एक टॉपिक जिस मैथ्स में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है और उस टॉपिक के हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। ओके, यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। ओके, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप एकदम बिल्कुल बिगिनर हो, तो आप टॉपिक्स मैथ्स को आप स्टार्ट कर दो। आप पेड कोर्स ले सकते हो, गगन प्रताप का, रायमो सर का, जो भी टीचर्स हैं, मैं मुझे जितने भी टीचर्स आपको जो अच्छे लगते हैं। देखिए, सबसे पहली बात बताऊँ, आपको यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे आपको टीचर्स, आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है और जो टॉपिक आपको जिस टीचर से अच्छे से समझ में आए उसका अगर पूरा कंटेंट पढ़ा हुआ है तो ठीक है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उनका पेड कोर्स खरीद सकते हो। ओके, एक बार पेड कोर्स 1000 या 2000 रुपये खरीद लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार यूट्यूब पे उनको ट्राई कर लेना, उसके बाद आप पेड कोर्स खरीद लिए। पेड कोर्स खरीद लेने के बाद आपको वहाँ पे तो सब पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे आप पढ़ते रहिए, लेकिन अपने से क्या करना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वहाँ टॉपिक तो आपको कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है ये चीज़ मैं आपको इस विस्तार से बताऊँगा। वहाँ पे आपने मैथ्स का कर लिया। ओके, इंग्लिश के लिए आपको भी, इंग्लिश के लिए भी आपको बहुत सारे टीचर्स हैं, जयदीप सर हैं, मैं इंपॉर्टेंट टीचर्स का नाम भी बताते जाऊँगा। जैसे जयदीप सर हैं, रानी मैम हैं और ऐसे पूजा मैम है एग्ज़ामों पे। ये लोग जो हैं ये आपको ऑनलाइन भी यूट्यूब पे फ्री भी आपको कोर्स कराते हैं और पढ़ाते हैं, और इनका अपना कैरियर विल पे और बाकी जो एग्ज़ामों एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिन पे इनका कोर्स भी है, तो इनको आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट नहीं है तो वहाँ पे आप इनका पेड कोर्स खरीद सकते हो। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग के लिए आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। राहुल सर नाम से एक टीचर है यूट्यूब पे, उनका जो कंटेंट होता है बहुत अच्छा होता है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उनको आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है तो कैरियर बिल से आप या फिर किसी एप्लीकेशन से आप खरीद सकते हो कोई पेड कोर्स। ये हो गई रीजनिंग की बात। जीके के लिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो जीके के लिए कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा डीप में बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, नहीं आपको कोई भी जो जीके में कोई भी टॉपिक होता है, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। आपको एक गो थ्रू होना है, आपको एक ऊपर ऊपर चीज़ों को पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे जो अच्छी बुक है वो है लूसेंट। आपको लूसेंट को 5 से 6 बार पढ़ लेना है। करंट अफेयर आप डेली 10 मिनट देख सकते हो, या फिर लास्ट दो तरीके से करंट अफेयर पढ़ सकते हो। या तो आप लास्ट के 1 मंथ या 2 मंथ आप बुक लेके उसको पूरा रट्टा मार जाओ, या तो आप डेली 10 मिनट 5 मिनट अगर आपको करंट अफेयर में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। तो ये मैंने ओवरव्यू बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। अब मैं बताता हूँ कि आपको बुक कौन सी लेनी है। तो सबसे पहले मैं मैथ्स टॉपिक की बात कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए, जब आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो मैथ होती है, क्योंकि मैथ जो होती है वो आपको समय कम मिलता है और आपको क्वेश्चंस करने में ज़्यादा समय लगता है। इसमें आपको क्या होता है कि स्पीड चाहिए होती है मैथ्स में और थोड़ी सी रीजनिंग में भी। तो मैथ्स और रीजनिंग तो एक साथ, अगर मैथ में स्पीड बढ़ जाएगी तो रीजनिंग की स्पीड भी अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो मैथ सिलेबस स्टार्ट करता हूँ। मैथ जो है, मैथ आपको क्या करना है, आपने उधर पेड कोर्स लिया, उधर आपका टॉपिक्स चल रहा है। ओके, लेकिन इधर क्या करना है, इधर आपको ये करना है कि आपको अगर बुक प्रीफर करना चाहते हो तो आप राकेश यादव सर की क्लास नोट ले सकते हो। राकेश यादव सर की प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हो, इतनी मोटी आती है वो, और वो उसका प्राइस 400 450 की है। तो ये 2-3 बुक जो हमने अब आपको बताया राकेश सर की, ये ले सकते हो। आर एस अग्रवाल आपको बिल्कुल नहीं लेना है, वो इररिलेवेंट बुक है और वो बहुत ओल्ड बुक है। हालांकि वो बेसिक्स तैयार करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप बेसिक्स ही तैयार करते रह जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो बेसिक्स वगैरह आपके पेड कोर्स में या फिर यूट्यूब पे जो चैनल मैंने बताया वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ ये आपको मैंने बुक बता दी है मैथमेटिक्स के लिए।
अब देखिए इधर आपका मैथ तैयार हो रहा है, उधर आपको इंग्लिश के लिए अब मैं बात करता हूँ। इंग्लिश जो है, इंग्लिश आपको 2 काम करना है। सबसे पहले आपको ग्रामर तैयार करना है और दूसरी चीज़ है आपको वोकैब तैयार करना है। वोकैब आपको नियर अबाउट 5000 तैयार कर लेना है। वोकैब के लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ, या तो आप नीतू मैम की पार्ट 2 ले लो, नीतू मैम की पार्ट 2, ये आपको 300 या 250 के आसपास मिल जाएगी। वोकैब के लिए बता रहा हूँ, इसमें आपको आइडम फ्रेज भी तैयार करने हैं, इसमें आपको फ्रेजल वर्ब भी तैयार करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करने हैं, सिनोनिम्स आपको तैयार करना है, इसके साथ ही आपका एंटोनिम्स भी तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया वोकैब का, क्योंकि 50% आपका जो है 60% वो वोकैब ही इंपॉर्टेंट रखता है इंग्लिश सेक्शन में, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो वोकैब के बारे में मैंने बता दिया। और अगर आप बुक्स की बात करो तो मैंने बताया कि नीतू मैम ले सकते हो या फिर ब्लैक बुक ले सकते हो आप। ब्लैक बुक जो है वो 300 के आसपास आएगी, इसकी लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे कंपाइलेशन दिए हुए हैं एसएससी के, और एसएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 70 to 80% हर साल प्रीवियस ईयर से रिलेटेड चीज़ें ही आती हैं, तो इसमें प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है। ब्लैक बुक आप ले सकते हो। उसके बाद एमपी पब्लिकेशन ले सकते हो। एमपी पब्लिकेशन लेने से आपका क्या होगा कि इसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं वो दिया है, और साथ में प्रीवियस ईयर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और इसके साथ वोकैब उसमें जितने भी पूछे जाते हैं उसको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो ये 3-4 बुक मैंने आपको बता दी, और भी आपको बुक अच्छी लगे तो वो ले सकते हो। वोकैब हो गया। फिर मैं ग्रामर के लिए बात करता हूँ। ग्रामर के लिए आप 2 बुक फॉलो कर सकते हो। एक तो है नीतू मैम की बुक। नीतू मैम की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है, और जितने टॉपर्स हैं या फिर जो भी लड़के हैं वो सबसे पहले नीतू मैम की बुक को ही पढ़ते हैं। आप उधर ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कोर्स नहीं ले रखा है तो यूट्यूब पे रानी मैम, पूजा मैम या फिर और सारे टीचर्स हैं, उनसे आप जो अच्छा लगे उनसे पढ़ सकते हो। लेकिन इधर आपको बुक भी पढ़नी है, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा रखना है और खुद का एक अलग तैयारी रखना है, ताकि उधर टीचर्स क्या पढ़ाते हैं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो इधर से आपको मैं बात कर रहा था नीतू मैम की। तो नीतू मैम का जो ग्रामर की बुक है पार्ट 1 है, उसको आप ले सकते हो। उसको आप 4 से 5 बार पढ़ जाना है, ओके। उसके आपको क्या होगा, आपको सारे रूल्स जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। आपको रूल्स याद हो जाएंगे, आप लिख भी सकते हो। ऐसे करके आपको पढ़ना है। फिलहाल ज़्यादा लिखने वाला काम नहीं करना है, आपको पढ़ने वाला काम ज़्यादा करना है, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पाना है। तो आप लिखोगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। अब वो टाइम चला गया कि आप लिख रहे हो, फिर नोट्स बना रहे हो बहुत ज़्यादा, खूब मोटी मोटी कॉपी तैयार कर रहे हो, फिर उसको पढ़ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको जल्दी सिलेक्शन पाना है। उसके लिए मैं आपको एकदम परफेक्ट आइडिया दे रहा हूँ। दूसरी जो बुक है वो आप ले सकते हो, एक सेकेंड, ये है मेरे पास, सभी लड़के इसको पढ़ते हैं, एसपी बख्शी की बुक है ये। एसपी बख्शी की ये आपको 250-300 के आसपास मिल जाएगी। जब आपको नीतू मैम पढ़ लिया, आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है तो इसको ले सकते हो। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीजीएल वगैरह प्रिपरेशन करना चाहते हो, मेंस वगैरह देना चाहते हो सीपीयू वगैरह के लिए, तो इस बुक को आप ले सकते हो। तो ये हो गया पूरा इंग्लिश का, ग्रामर इससे तैयार हो जाएगा। और बाकी एसपी बख्शी में भी वोकैब वगैरह दिए हुए हैं, बट उतने ज़्यादा वोकैब नहीं दिए हैं। सारी ग्रामर की बुक में वोकैब थोड़े बहुत दिए रहते हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं दिए हैं। तो ग्रामर का ये पोर्शन बता दिया, वोकैब के लिए मैंने पोर्शन बता दिया, मैथ्स भी तैयार हो गया आपका। उसके बाद आप आपको क्या करना है, जीके की प्रिपरेशन। अब मैं आपको जीके बताता हूँ। आपको जीके ना किसी टीचर के पास जाना है और ना ही कोई पेड कोर्स लेना है। आपको एक प्यारा सा लूसेंट उठाना है, पतली सी अपनी जो आती है, उसको आपको 4 से 5 बार पढ़ लेना है। 4 से 5 बार पढ़ने के बाद उसकी एक ऑब्जेक्टिव की बुक आती है लूसेंट की, उसको आपको टिक करते जाना है। आपका जीके अच्छे से तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर की बात करें तो सीएचएसएल में करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एमटीएस सीजीएल दोनों के मुकाबले, क्योंकि जो सीएचएसएल होता है उसमें एक ही पेपर होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जीके पे ही वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं और जीके आपका हार्ड बनाते हैं। तो आपको लूसेंट पढ़ लेना है। अगर आप लूसेंट से आपका पेट नहीं भरता है तो उसके बाद भी मैं एक आपको बुक दिखा देता हूँ। ये बुक बहुत ही प्यारी है, इसको भी मैंने पढ़ी है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं। तो ये है आपकी सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, इस कलर की आती है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आप पढ़ सकते हैं। ये आपको 350 के आसपास पड़ जाएगी। ये लूसेंट से थोड़ा सा कह सकते हो, लूसेंट का प्रो वर्जन है, इस तरह से ये बुक है। इससे आप पढ़ोगे तो आपको स्टेट वाइज भी दिया हुआ है हर चीज़, तो आप इससे पढ़ सकते हो। ये हो गई जीके की बात। तो जीके का आपको यहाँ से तैयार होता रहेगा। बाकी आप जो मॉक्स देते रहोगे, प्रीवियस ईयर लगाते रहोगे, वो सब आपको तैयार होता रहेगा धीरे धीरे। ठीक, अब जीके की बात मैंने कर ली। फिर आती है रीजनिंग। रीजनिंग की बात मैं बताऊँ तो मैंने आपको बताया था कि राहुल सर एक हैं, उनसे आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। आप सर्च करोगे राहुल सर रीजनिंग तो वो आ जाएंगे, और बहुत ही प्यारे टीचर हैं, उनसे मैंने खुद पढ़ा है। उनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर पढ़ाई कर सकते हो। और रीजनिंग जो है ना वो आप धीरे धीरे पढ़ते रहो, और जैसे जैसे आप मॉक्स देते रहोगे, प्रीवियस ईयर लगाते रहोगे, रीजनिंग में आपकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो मैंने चारों सिलेबस को, चारों टॉप जो सिलेबस होते हैं, चारों जो बुक्स होती हैं, चारों जो सेक्शंस होते हैं एक्चुअली, उनकी बात मैंने कर लिया। अब बात करता हूँ कि अब आपको मॉक्स कैसे देने हैं और बाकी चीज़ें करने के लिए। ये सब आपका चल रहा है, एक साइड ये चल रहा है, एक साइड आपका यूट्यूब या फिर पेड कोर्स वो चल रहा है। उसको आप चलने दीजिएगा, उसको ज़्यादा आपको सीरियस नहीं लेना है। उसको आपको बस इतना पढ़ना है कि आपके टॉपिक्स तैयार होते रहें। ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हो, आपको बस टॉपिक्स तैयार हो रहे हैं ताकि ये सब चीज़ें आसानी से पढ़ पाओ।
तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब देखिए मॉक्स की बात करते हैं। तो मॉक्स जो है सब कुछ आपको साथ लेके चलना है। अगर आप सोचते हो ना, यहाँ पे मैं आपका 1 मिनट इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर आप सोचते हो कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो यूट्यूब से या फिर पेड कोर्स से, फिर आप बुक पढ़ो और उसके बाद मॉक्स दो, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो, ऐसा नहीं करना है। इसमें आपके 2 से 3 साल लग जाएंगे सिलेक्शन में। आपको सारी चीज़ें एक साथ करनी है। उधर आपने 2 से 3 घंटे क्लासेस देखी, 4 घंटे या 3 घंटे आपने ये पढ़ा, उसके बाद 1 से 2 घंटे आपने मॉक दे दिया। आपको जब पहले दिन स्टार्ट करना है तो पहले दिन ही आपको एक प्रीवियस ईयर उठा के देना है, मॉक नहीं देना है, प्रीवियस ईयर का मॉक देना है टाइम लगा के। इससे आपको ये पता चल जाएगा कितने पानी में हो आपको कितना आता है, कौन कौन सा सिलेबस आपका तैयार नहीं है। जो नहीं तैयार है उस पर आपको ज़्यादा थोड़ा फोकस कर देना है, उस टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है, उसका आप नोट्स भी बना सकते हो। इस तरीके से आपको उसको पढ़ना है। तो पहले दिन आपने मॉक दिया, फिर आपको क्या स्टार्ट करना है जब ना, तो पहले दिन मॉक दिया, उसके 1 हफ्ते बाद मॉक दिया, बाकी चीज़ें चल रही हैं साथ में। आपने पहले दिन मॉक दिया, उसके बाद मॉक दिया, 1 हफ्ते बाद मॉक दिया, फिर 1 हफ्ते बाद मॉक दिया। ऐसे आपको 1 महीने में 4 बार मॉक देंगे और आपकी ये चीज़ तैयार भी होती रहेंगी। और मॉक में जब ये आएंगी तो वो रिवाइज़ भी होती रहेंगी, और मॉक के साथ एनालिसिस करेंगे तो वो क्वेश्चन भी तैयार होते रहेंगे। ये चीज़ें मॉक में आएंगी तो ये भूलेगा भी नहीं। उधर टॉपिक भी उधर यूट्यूब पे चल रहा है, जिससे कि आपका जो बेसिक्स तैयार नहीं है वो सब भी तैयार हो रहा है। तो सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं और आप पूरा फुल जो फोकस है वो आप एग्ज़ाम पे कर पा रहे हो और अपनी तैयारी भी कर पा रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि चलो यार 4 घंटा क्लास करनी है और 4 घंटे के बाद फिर मैं फ्री हूँ, ऐसा नहीं है। आपको डेली का डेली 14 घंटे 15 घंटे ऐसे पढ़ाई करनी है। उसके बाद ये चीज़ें चल रही हैं, ये सब आपको कंप्लीट करने में नियर अबाउट 5 से 6 महीने लेंगे। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आपका मैथ तैयार हो गया रहेगा, सब तैयार हो जाएगा, मॉक्स देने की आपकी हैबिट बन गई रहेगी। अब क्या करना है, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट, आपकी बुक्स कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट। अब आप क्या कर रहे हो कि अब आपके मॉक्स में 200 में से 120 नंबर आ रहे होंगे, 130 नंबर आ रहे होंगे। अब यही टाइम है आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने की, और मेन जो टाइम होता है ना, यही टाइम होता है। इस टाइम पे आपको स्टार्ट कर देना है मॉक देना। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर दीजिए, और मॉक को लेके आप ज़्यादा पैनिक मत होइए, क्योंकि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं ये अपने मॉक्स जो बनाते हैं इसमें ये लोग क्या करते हैं कि कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी डालते हैं। तो उसको लेके आप पैनिक मत होइएगा, आप बस करते जाइएगा। ओके, आप कोशिश कीजिए कि उन मॉक्स में 160 नंबर आए, और जो प्रीवियस ईयर है उसमें 170 नंबर, 160 प्लस नंबर ऐसे करके आए। तो आपका समझ लीजिए कि मॉक्स अच्छा जा रहा है, और आपका जो परसेंटाइल है वो आपको शो करता है, तो वो 90% से ऊपर रहे, ये आपको कोशिश करना है। आपको गलती ये नहीं करनी है कि आपको बार बार टीचर नहीं बदलना है, आपको बार बार बुक्स नहीं बदलनी है। हर एक जो भी आप उठाते हो, जो भी बुक या टीचर, उस पर आपको कांस्टेंट बनाए रखना है अपनी तैयारी। ओके, और इसके बाद फिर मॉक्स आपने 1 हफ्ते करके दिया है, 6 महीने में आपने मॉक्स दिए हैं। उन मॉक्स का पूरा एनालिसिस आपने जो किया है उसके लिए कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इस पर आपने सब लिखा है कि ये क्वेश्चन मेरा फंसा था, इसको मैंने इस तरीके से किया, क्योंकि आपका जो एक क्वेश्चन फंसेगा वो अगली बार फिर वो फंसेगा जब भी करोगे। तो आपके पास जो कॉपी होगी, रफ होगा, जिसमें आपने ये सब चीज़ें लिखी होंगी, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जो भी हो, तो वो आप अपना कन्फ्यूजन जब आप दोबारा फंसेगा तो उस कॉपी में से देख के दूर कर सकते हो, तो दोबारा वो कन्फ्यूजन नहीं आएगा। 6 महीने की आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है। उसके बाद अब आपको मॉक डेली देना स्टार्ट करना है। एक दिन में 2 मॉक, 3 मॉक, जितना आप दे सकते हो दो, उसका एनालिसिस करो, उसको कॉपी पे नोट करो, और देखो कि आपका जो टॉपिक, मान लीजिए नदी से क्वेश्चन है, या फिर आपके ट्रायंगल से क्वेश्चन से फंस रहे हैं, या फिर रीजनिंग से क्वेश्चन है, मान लीजिए तर्क वाला क्वेश्चन है, या फिर नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है, ऐसे करके कोई भी टॉपिक जो फंस रहे हैं, उस टॉपिक्स को आपने पढ़ा तो सब है, लेकिन अब आप अभी भी आपके फंस रहे हैं, तो आप टीचर को सर्च कीजिए, जो टीचर आपको अच्छा लगा हो, जिससे आपने पढ़ा हो, उसके टॉपिक को उस पर यूट्यूब पे डालिए, और वो टॉपिक का आप 1 घंटे आधे घंटे का लेक्चर देख लीजिए, वो टॉपिक फाइनली उसको तैयार कर लीजिए। इस तरीके से आपका एक टॉपिक भी तैयार होता रहेगा। और क्या होगा, आपका एग्ज़ाम जो है वो जो मॉक है वो भी अच्छा होता रहेगा, प्रोग्रेस करता रहेगा, क्योंकि आपने जो एक टॉपिक तैयार कर लिया, ये 100% है कि 2 मॉक बाद वो फिर से टॉपिक आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपको तैयारी करने का। आपको इन जितनी बुक्स के बारे में मैंने बात किया, जितने टीचर्स की मैंने बात किया, और जो भी सिलेबस और जो भी तरीक़ों के बारे में मैंने बात किया, उसको छोड़ के आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी है। मैं थोड़ा इसको एक लाइन वाइज ना समझा पाया हूँ, बट फाइनली आपको करना यही है, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं बहुत सारी गलतियाँ करता था, इधर की चीज़ें उधर पढ़ता था, कभी उस बुक को पढ़ लिया, जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया, मैथ्स को छोड़ दिया, इंग्लिश में कम नंबर आ गए, वोकैब नहीं तैयार किया, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको जो बताया वो एकदम परफेक्ट है, और इसी तरीके से आप तैयार कीजिए। आई एम गारंटेड कि आपका सिलेक्शन अगर आप इस तरीके से करते हो तो हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अगर आपके नए फ्रेंड्स हैं तो उनको आप शेयर भी कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, तैयारी करते रहिए।